बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इंपॉर्टेंट खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें हैं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही हैं। उनमें सबसे बड़ी आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के हवाले से खबर है, वो मामला कहाँ तक पहुँचे। नंबर 2 एक बहुत बड़ी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इंकशाफात सामने आए और उसके बाद हमास का जवाब और फिर डोनाल्ड ट्रंप का फौरी तौर पर वापस जवाब, ये बहुत अहम है और इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अजीब रहा, बहुत ही अजीब रहा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है नाज़रीन के तरीके लबैक ने एक ऐलान कर दिया, जबकि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी इस वक्त दी है। वो क्यों दी है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोहाला में पाकिस्तानी अवाम जो आज़ाद कश्मीर की है वो वहाँ बैठे हुए हैं और दूसरी जानिब मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये मुज़ाकरात अभी चलते रहेंगे, ऐसा लगता है कि जल्दी ख़त्म होने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें तय होनी है। नफरतें फैलाने वाले, गद्दारियों के सर्टिफिकेट्स बांटने वाले, वो तमाम अनासिर जो थे वो नाकाम हो गए। एस्टेब्लिशमेंट के जितने टाउट्स थे जिन्होंने बड़ी लंबी लंबी ज़बानें निकाली हुई थी, जो एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए इल्ज़ामात अंधाधुंध फेंक रहे थे, वो तमाम नाकाम हो गए हैं। इन्होंने बड़े निश्तर बरसाए, इन्होंने कहा जी कश्मीरी गद्दार हैं, कश्मीरी जो हैं वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम इन्हें ये देते हैं, हम उन्हें वो देते हैं। बहुत इन्होंने अजीबोगरीब हरकतें की और बड़ी घटिया इन्होंने कंपेन्स चलाई। बल्कि ये भी फैसला किया गया कि यानी जो मैंने आपको ऑडियो एक सुनाई थी कि जनाब इस्लामाबाद में इनको मारो, कुटो, पकड़ो, इनको अंदर डालो, तो ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये सारे नाकाम हो गए और नाकाम हुए ये अवाम की ताकत के सामने। तो अवाम की ताकत जो है वो जीत गई और ये सारे नाकाम हो गए। अब एक के बाद एक सेशन हो रहे हैं और इन सेशन में एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लिए जा रहे हैं क्योंकि किसी सूरमा को ये जो है वो जरूरत नहीं हुई कि वो आकर अवाम का सामना करे। वहां पे कोई सूरमा ऐसा नहीं था जो आकर अवाम का सामना करता। वहां पे सियासी जमातों के लोगों को लाकर बैठा दिया गया, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, और इधर उधर से पकड़ के वो बैठा दिए सारे कि बात करें अवामी नुमाइंदों के साथ। तो अवामी नुमाइंदे तो बात करते हैं वो जो अवाम से पूछ कर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल भी लेनी होती है। तो बार बार सेशंस होते हैं, कुछ ड्राफ्ट जो हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, फिर उनकी अप्रूवल भी ली जा रही है। मुजाहिरीन जो हैं इनके जो नुमाइंदे गए हुए हैं, इनमें शौकत नवाज मीर साहब हैं, अंजुम जमान अवान साहब हैं, आमिर नज़ीर साहब हैं, राजा अमजद अली खान साहब हैं, फिर आबिद असलम साहब हैं और दीगर लोग भी हैं। अब इनमें से चंद लोग बैठते हैं सामने और वो ये कहते हैं कि हमें तहरीरी नोटिफिकेशंस दिए जाएं और नोटिफिकेशंस जारी किए जाएं जिन चीज़ों का हम कह रहे हैं। जो अहम तरीन मामला आते हैं वो आप जानते हैं, एक तो 12 सीटों का मामला है। अब ये 12 सीटें क्या खत्म कर दी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता खत्म होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि बेअसर हो जाएंगी। यानी ये जो इन 12 सीटों के 12 लोगों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है, कठपुतलियों को, और लाकर उन्हें इख्तियार दे देती है। नंबर 1 इख्तियार उन्हें क्या दिया जाता है कि उन्हें वजारतें बांट दी जाती हैं, फंड्स उनके हवाले कर दिए जाते हैं अरबों रुपए के, उनको बेशुमार मुराहत मिल जाती हैं। तो एक तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू रह जाएगी। नंबर 2, ये वजीर आज़म बनाने या गिराने के अंदर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनका ये रोल भी खत्म किया जाएगा। कम से कम इतना तो होना चाहिए इस मामले में। अभी इस पर डिस्कशन चल रही है, देखें क्या होता है। बिजली के मामला आते हैं और दीगर मामला आते हैं, टैक्सेस के मामला आते हैं, फूड के मामला आते हैं, बहुत सारे महकमों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, मुराद के खात्मे के मामला आते हैं, करप्शन के मामला आते हैं, ये सब। और जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं आज़ाद कश्मीर में और बनाई जाती हैं और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है, इस हवाले से चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। सियासतदानों को बड़ा मज़ा आ रहा होगा कि जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर सके, हमने कई दफ़ा इनकलाबी बनने का नाटक किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जो हम नहीं कर सके वो ये अवाम ने कर दिया। और आज ये हमारे ज़रिए से ही वो मुतालबात मनवा रहे हैं जो मुतालबात एक दौर में हमारे भी हुआ करते थे। लेकिन आजकल तो ये सारे टाउटगिरी कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों ने कामयाबी हासिल नहीं की, उन्होंने ये कामयाबी कमाई है, किसी ने उनकी झोली में नहीं डाली। कल तक इन्हें धमकियाँ देने वाले और ताने देने वाले आज घुटनों पर बैठे हुए हैं, कोई सूरमा उनका सामना नहीं कर पा रहा। वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और आज नहीं तो कल वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। देखें, ये मुतालबात माने जाएंगे, कुछ चीज़ों में हुकूमत दो नंबरी भी करेगी, चक्कर भी देगी, फ्यूचर में पकड़ी जाएगी, ये लोग फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये अवामी एहतजाज है, अवामी मुतालबात हैं और आज़ाद कश्मीर में लोगों को शऊर है, लोग फिर निकल आएंगे। तो ये रियासत को अगर ये लगता है कि वो किसी तरह भी अब इसको, इस जिन को बोतल में बंद कर लेगी या इस एहतजाज के ऊपर ढक्कन लगा देगी, तो ये अब रियासत नहीं कर पाएगी। जो पुरानी लीडरशिप है जितनी भी आज़ाद कश्मीर की, ये सारे एक्सपायर हो गए और अब वहाँ पे ख़ानदान की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, सरदारी की बुनियाद के ऊपर वो चक्कर ख़त्म हो गए। ये जितने लोग आए सारे एक दूसरे के भाई बने हुए हैं और इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। ये सारे आज़ाद कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोच रहे हैं। अब नाज़रीन, जिस तरीके से इन्होंने कामयाबी हासिल की है, यही वो तरीका है जो इमरान खान साहब बार बार कहते थे। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि धोखे का इम्कान हमेशा रहता है। इन्हें पहले भी धोखा दिया गया, जब गुज़िश्ता साल इनकी तहरीक बड़े उरूज पे गई थी
उस वक्त याद है गंडापुर साहब ने कहा था कि हम जब आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो कश्मीरियों ने आपके साथ ये कर दिया, वो कर दिया। देखो कश्मीरियों ने अपनी मंजिल के कितना करीब पहुंच गए हैं। उन्हें आज नहीं तो कल अपना मकसद वो हासिल कर लेंगे, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन गंडापुर साहब ने रास्ते में ही छोड़ दिया अपने लोगों को बार बार। अच्छा, धोखे का इम्कान जो है ना वो हमेशा रहता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब यहाँ से फोर्सेज रवाना की जा रही हैं, ये वो सब, लेकिन अभी तक ये कहानियां हैं, इसके अंदर कोई हकीकत अभी तक दिखाई नहीं थी। मगर अवाम की ताकत हर साजिश का जवाब होती है। आप जो मर्जी कर लें, ये लोग वापस रिटेलिएट करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों ने आज पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि भारत जैसा मुल्क जो मकबूजा कश्मीर में इतना जुल्म करता है, इतना जबर करता है, इतनी फस्तायत करता है, वो जनाब पाकिस्तान को धमकियां लगा रहा है। और वो पाकिस्तान को कह रहा है कि जनाब ये जो पाकिस्तान को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अब इंडिया की जानिब से, ये बीबीसी पे खबर आई है, अब ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को ये धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम ये मामला उठाएंगे। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जसवाल का कहना है कि इंडिया की पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में होने वाले एहतजाज पर नजर है और हम पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में मुजाहिरीन की रिपोर्टें देख रहे हैं जिनमें मासूम शहरियों पर पाकिस्तानी फोर्सेज के मुजालिम भी शामिल हैं, तो हम इंटरनेशनली आवाज उठाएंगे, ये हम कहा करते थे। लेकिन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो सोच है, मोटी खोपड़ी है ना, इन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो काम कर दिया कि भारत जैसे दुश्मन को, जिसने हमेशा कमजोर पिच के ऊपर वो रहा, जिसने हमेशा कश्मीरियों के साथ जुल्म किया, जबर किया, फसायत की, और एक इंटरनेशनली पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मुकदमा था। भारत ने जो हमेशा एक कमजोरी का भारत को सामना था आलमी सतह पे, लेकिन पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की रियासत को चलाने वाली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी भोंगियां मारी और ऐसी हरकतें की कि आज पाकिस्तान को इस वुल्नरेबल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया है। अफसोस है। चले, कश्मीरियों ने तो अपने हक के लिए बड़ी जबरदस्त लड़ाई की। अब जरा आ जाए पाकिस्तान पे। क्या जैसे कश्मीरियों ने अपना हक ले लिया, ऐसे पाकिस्तान भी अपना हक ले पाएगा, या पाकिस्तानी शहरी भी अपना हक ले पाएंगे? कश्मीरियों के साथ तो उतना जुल्म नहीं हुआ जितना पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ। पाकिस्तानियों को जो गिरफ्तार किया गया, कश्मीरी तो वो सोच भी नहीं सकते जितनी गिरफ्तारियां पाकिस्तानियों की हुई हैं, और बड़ी तबाहकुन गिरफ्तारियां हुई हैं पाकिस्तानियों की। खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, खवातीन की। कश्मीर में एक भी औरत गिरफ्तार नहीं हुई, लेकिन यहां पाकिस्तान में सैकड़ों औरतें गिरफ्तार हुई, लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, 1 लाख से ज्यादा घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। जो गंद इन्होंने मारा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया। इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, और ये जो कश्मीर के अंदर हुआ उसको देखने के बाद समझ आती है। इमरान खान साहब ने कहा था कि आखिरी फैसला सड़कों पे होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।